बादशाह अचानक सुंदरी की कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और उसके दोनों हाथ पकड़कर चिल्लाता है, सुंदरी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। कल सुबह तेरा निकाह मुझसे होगा, वरना मैं गुलाम को जेल भिजवा दूंगा और तेरी माँ खुर्शीद को भी बता दूंगा कि तूने मुझे धोखा दिया है। ये सुनकर सुंदरी रोते हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है, बादशाह छोड़ दो मुझे, मैं गुलाम के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी ये जिद मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। तभी खुर्शीद वहां दौड़कर आ जाती है और बादशाह को धक्का देकर कहती है, बादशाह मेरी बेटी को छोड़ दो, वो तुमसे प्यार नहीं करती। गुलाम उसके दिल का मालिक है, तुम्हें मजबूरी से निकाह करवाने का कोई हक नहीं है। लेकिन जहांदार पीछे से आकर खुर्शीद का कंधा पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, खुर्शीद चुप रहो, वरना मैं सुंदरी को फिर से तुमसे अलग कर दूंगा और गुलाम को भी इस घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। तुम जानती हो मैंने पहले भी ऐसा किया था। ये सुनकर गुलाम बाहर से सब सुनकर अंदर आ जाता है और जहांदार की तरफ देखकर चीखता है, जहांदार साहब अब बहुत हो गया, तुम्हारी सारी साजिशें मैं जान चुका हूँ। सुंदरी मेरी है और मैं उसे किसी की मजबूरी में नहीं डालने दूंगा। तभी बादशाह गुलाम की कॉलर पकड़कर कहता है, गुलाम तू मेरे भाई जैसा था, लेकिन तूने मेरी मोहब्बत चुरा ली। अब देख मैं तुझे कैसे रास्ते से हटाता हूँ। लेकिन सुंदरी बीच में कूद पड़ती है और दोनों को अलग करते हुए कहती है, बस करो तुम दोनों, मैं किसी की भी नहीं बनूंगी। मेरी मर्जी से निकाह होगा और मेरी माँ खुर्शीद मेरे साथ है। तभी खुर्शीद सुंदरी को गले लगाकर रोते हुए कहती है, बेटी डरो मत, मैं तुम्हें गुलाम के साथ खुश देखना चाहती हूँ। जहांदार ने ही हमें सालों पहले अलग किया था, लेकिन अब मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगी। अचानक जहांदार की जेब से एक पुराना लिफाफा गिर जाता है जिसमें आशिक अली का खत लिखा होता है कि जहांदार ने ही खुर्शीद की बेटी को छुपाया था। ये देखकर खुर्शीद हैरान होकर लिफाफा उठाती है और जहांदार से कहती है, जहांदार ये क्या है? तुमने मुझे अपनी बेटी से इतने साल जुदा रखा, सिर्फ अपनी जायदाद और बादशाह की शादी के लिए। जहांदार घबरा कर कहता है, खुर्शीद ये गुलाम की चाल है, वह सब झूठ लिखवा रहा है। लेकिन गुलाम आगे बढ़कर कहता है, नहीं जहांदार साहब, अब सच सामने आ चुका है। तुमने खुर्शीद का घर तोड़ा और सुंदरी को अनाथ बनाया। अब मैं कोर्ट जाकर सबूत पेश करूंगा। तभी बादशाह शौक में पीछे हटता है और कहता है, बाप ये सच है, क्या तुमने सुंदरी को मेरे और खुर्शीद से छुपाया? लेकिन जहांदार चालाकी से मुड़कर बादशाह से कहता है, बेटा ये सब गुलाम और खुर्शीद की मिली भगत है, वह सुंदरी को हथियाना चाहते हैं। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया था। सुंदरी अब रोकर अपनी माँ से कहती है, अम्मी अब काफ़ी हो गया, मैं गुलाम से निकाह कर चुकी हूँ और आप भी मेरे साथ खड़ी हो जाओ। जहांदार खुर्शीद को अलग कोने में ले जाकर फुसफुसाता है, अगर तुमने सुंदरी की शादी गुलाम से करवाई तो मैं बादशाह को बता दूंगा कि तुमने ही सुंदरी को गुलाम के पास भेजा था और तुम्हारी सारी जायदाद छीन लूंगा। खुर्शीद गुस्से में कहती है, जहांदार अब तुम्हारी धमकियां काम नहीं आएंगी, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तभी गुलाम सुंदरी का हाथ थाम कर कहता है, सुंदरी अब हम दोनों कोर्ट जाकर निकाह कर लेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। जहांदार तुरंत मौलवी साहब को फोन करके कहता है, अभी आ जाइए, निकाह पढ़ाइए। लेकिन सुंदरी चक्कर खाकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। खुर्शीद चीख कर कहती है, बेटी उठो, डॉक्टर बुलाओ, तनाव की वजह से ये हालत हुई है। गुलाम सुंदरी को गोद में उठाकर कहता है, सुंदरी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। डॉक्टर आकर कहता है, इनका तनाव बहुत ज्यादा है, अगर तुरंत आराम नहीं मिला तो खतरा हो सकता है। जहांदार पीछे मुस्कुराते हुए कहता है, देखा खुर्शीद, अब भी मेरी चाल काम कर रही है। लेकिन खुर्शीद गुलाम की तरफ देखकर मजबूती से कहती है, गुलाम बेटा डरो मत, मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। जहांदार अब हार मान ले। तभी बाहर से कोई पुराना गवाह पहुंचकर कहता है, जहांदार साहब मैं सब जानता हूं, आपने आशिक अली को भी धोखा दिया था, अब सच खुलेगा। गुलाम सुंदरी को होश में लाते हुए कहता है, सुंदरी अब हमारी मोहब्बत जीत जाएगी। लेकिन जहांदार नई साजिश रचते हुए फोन पर किसी से कहता है, कल सुबह तक गुलाम को घर से दूर कर दो। क्या आपको लगता है अब सच सामने आएगा और गुलाम सुंदरी को मिल पाएगा, या जहांदार की नई चाल कामयाब हो जाएगी? ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है जो गलत भी हो सकती है, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। मैं तुम दोनों का साथ दूंगी। शुक्रिया अम्मी। ये कहानी अभी बाकी है, मैं हार नहीं मानूंगा।